जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो 14 अप्रैल 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन नंबर ए नद। नदी एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, हाथों हाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जलज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एला। एला शब्द का तद्भव रूप इलायची होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी सीखी। मोर का पर्यायवाची शब्द मयूर, कलापी इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी मुँह। मुँह का तत्सम रूप मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर बी पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नगपति, शिखर, गिरि, अचल इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय। अनुपम, अद्भुत, अनूठा आदि शब्द अतुल शब्द का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी दाता। उदार, दानी, मुक्त, हस्त आदि शब्द कृपण के विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए अरविंद। अम्बुज, जलज, सरोज, राजीव इत्यादि शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग केलकर वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी
लियाकत अली खान। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल थे। इनमें से कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्य तथा 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बना था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार शुरू हुआ। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। रंगभेद नीति का विरोध करने वाले ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस कांग्रेस अधिवेशन में आर्थिक एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्तावना पारित हुए। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्तावना पारित हुआ और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए। नरम दल और गरम दल का विलय हो गया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दी गई। इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर केस षड्यंत्र में दिया गया। इन्हें पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाले। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है तथा अश्वघोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा का ज्ञान ऋग्वेद काल के आर्यों को भी नहीं था। लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया तथा तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु है। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया। क्वेश्चन नंबर 23, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए, वातापी। कनौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारियों में एक थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया। क्वेश्चन नंबर 26, डेक्कन किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतर भारतीय किस समूह से है? ऑप्शन नंबर ए, काकेशियन समूह से। क्वेश्चन नंबर 28, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उष्ण कटिबंध में
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रा का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी चारडिंग सिपकी मुलिंग। हिमालय पर्वतमाला काराकोरम श्रेणी से पटकाई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है तथा दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी लगभग 784 किलोमीटर प्रवाहित होकर पटना के समीप मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम भी सोन नदी के उद्गम स्थल के समीप है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी बाजरा। बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गन्ना और गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। धान भारत का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? ऑप्शन नंबर बी 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता हाजीरा। भारत में नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है जिसकी शुरुआत 1943 में हुआ। नागपुर योजना रोड मैप योजना है जिससे देश में सड़क परिवहन पर रूपरेखा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी
68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व तक। उत्तरी गोलार्ध का अक्षांशीय विस्तार 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 12। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर को, जिसने 29 अगस्त संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समिति बनाई गई थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कारण इन्हें संविधान का मनु कहा जाता है। मनु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। क्वेश्चन नंबर 40। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। राज्य शासन का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 41। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक एवं सकारात्मक। भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 के क में। अनुच्छेद 48 के क का उपबंध
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदार बौद्धिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में लिखित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। बी.एन. राव ने 60 देशों की संविधान का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान साधारण स्थिति में संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है।
राज्यसभा राज्य की प्रतिनिधि सभा है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन नंबर डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्षा की बूंद गोल होती है किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी जल का पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तथा क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाट। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है तथा शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी साधारण लवण। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। नदी, तालाब, झील के जल से समुद्री जल में सर्वाधिक लवण की मात्रा होती है। अधिक लवणता के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है जिसके कारण समुद्र में तैरना नदी से ज़्यादा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 57, डोलोमाइट का
अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3 CaCO3 होता है और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पानी का भाप में बदलना। रासायनिक क्रिया द्वारा पुनः मूल रूप में पदार्थ नहीं आ पाता है और भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। कागज का जलना रासायनिक क्रिया है तथा जल का बर्फ बनना भौतिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना और दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 59, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से कम तथा 7 से अधिक pH मान क्षारीय होता है और 7 उदासीन होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद हल्का तीखापन होता है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ऑप्शन नंबर ए हरित लवक का। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति द्वारा। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है तथा पादप कोशिका में लाइसोसोम तथा तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।